नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लामा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं चरखी दादरी जिले में। और यहां पर आज वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां पर बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे। मनीषा सांगवान, एमपी दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी यहां पर पहुंचे। तो सबसे पहले हम आपको रावदान सिंह का भाषण सुनवाते हैं। यूथ कांग्रेस और बड़ी कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ से हमारी बहुत ही पॉपुलर जो कैंडिडेट रही, वक्त की नजाकत और ईवीएम की हेराफेरी से जिन लोगों ने सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया, हमारी बहन डॉक्टर मनीषा जी। आज का इस सभा का मकसद आम आदमी को इस बात के प्रति जागरूक करना है कि देश की राजनीतिक परिस्थितियां क्या है। आप एक बार सोच के देखें कि देश की जंगे आजादी से लेकर के आज की एकता और अखंडता तक कितने लोगों ने त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान करके अपने प्राणों की आहुति देके इस देश के इतिहास को लिखा। जिस देश के अंदर गेहूं की अनाज पैदा नहीं होता था, जिस देश के अंदर आम आदमी रोजगार के लिए बहुत चिंतित था, उस देश को बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी किसी की रही है तो कांग्रेस पार्टी की रही है। और आज महत्वपूर्ण 4 देशों में जिनकी गिनती होती है उसका नाम है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष को बनाने में एक दिन का टाइम नहीं, एक का टाइम नहीं, दशकों का टाइम था। और ये सब किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, हमारे नेताओं ने किया। और हमारा सौभाग्य है कि इस कांग्रेस पार्टी ने खाली देश की सेवा नहीं, इस देश की रक्षा के लिए 2 महान नेताओं की शहादत दी है। क्या है कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेता जो खड़ा होकर कह सकता हो कि हमने देश की जंग आजादी में हिस्सा लिया या देश के अंदर संविधान के अंदर हमने अपनी भागीदारी निभाई? शहादत की तो बात ही खत्म है। एक तरफ वो महान महिला जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, इंदिरा जी, जिन्होंने पाकिस्तान को कहा है, पाकिस्तानी हुक्मरानों, या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दुनिया का नक्शा पलट जाएगा। और बांग्लादेश बना करके पूरी पाकिस्तान से दुनिया का नक्शा पलट करके दिखाया। दूसरी तरफ से थे राजीव जी, जो इस हिंदुस्तान के अंदर कहते थे कि मैं 20वीं सदी में पैदा आज देख रहा हूं, लेकिन 21वीं सदी का सपन मेरे दिल में है। और ये कंप्यूटर की क्रांति आज आपके सामने है। इसकी किसी ने देन दी तो उस देन का नाम था राजीव गांधी। आज हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इसका कोई द्योतक रहा तो एपीजे अब्दुल कलाम, जो गरीब के घर में पैदा हुआ, रात की रोशनी में सड़क के ऊपर पढ़ करके न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अंदर नाम रोशन किया, वो था एपीजे अब्दुल कलाम, जो कांग्रेस के उसमें परवरिश में पड़ा था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता हासिल करके सत्ता को अपने माध्यम से जीतना चाहते हैं। हमारी बहन डॉक्टर मनीषा जी कह रही थी कि ये ईवीएम के माध्यम से जीतना चाहते हैं। बहन जी, मैं एक बात और आपकी बात के साथ जोड़ना चाहता हूं। ये खाली ईवीएम से नहीं, ये उसे एटीएम से जोड़ करके उसको जीतना चाहते हैं। हमारी बहनों ने उनको 10,000 रुपए का एक नुस्खा दे करके आचार संहिता डिक्लेयर होने के बाद फिर भी उनके अकाउंट में पैसे डाल के हमारे ईमान को खरीदने का प्रयास किया। मैं मानता हूं बिहार के अंदर किस तरह की बातें करके सत्ता हासिल की है, लेकिन परिणाम की तरफ जाओ, उसका परिणाम आने वाले समय में क्या होगा? क्या हमारे पूर्वजों ने इसीलिए शहादत दी थी कि हम पैसे के बदले में सत्ता स्थापित करने के लिए अपने वोट को बेच दें? इसलिए आपको, हमको, सबको आज ये बात सोचनी है। राहुल जी एक अकेले लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि देखो इस देश की महानता, हम कहां से चले, कहां पहुंच गए और आज ये देश कर क्या रहा है। अकेला वो शख्स है जो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम को काबू किया हुआ है। कोई एक जगह बता दे जहां पर इनका सिस्टम काम नहीं करता हो, और एक व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज हम सबका दायित्व और फर्ज बनता है कि उसके साथ चलें और उसको कहे कि राहुल जी आप आगे चलिए, हम हमारे साथ हैं। उन्होंने ये नारा दिया
क्योंकि हमने देखा कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में किस तरह से, महाराष्ट्र में जो वोटों की चोरी करके स्थापित की है वो पूरी तरह साबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ उन बात को छुपाने का प्रयास कर रही। लेकिन आज इसके सिर्फ दो ही उपाय हैं जिसको सोल्यूशन कर सकते हो। पहला तो यह है कि या तो हम जनता के लोग इतने जागरूक हो, रोडों पे आकर कहें, सड़क से संसद तक जाकर के बताएं कि अब ये धांधली हम नहीं चलने देंगे, या फिर सच्चाई उनके दिल में है तो ईवीएम को बंद करें और बैलेट पेपर के ऊपर, जब अमेरिका और यूरोपियन देश जो हमसे एडवांस माने जाते हैं वो उसके ऊपर जाके कहते हैं कि हम तो पेपर बैलेट से अपने वोट की काउंटिंग करेंगे, तो हिंदुस्तान में भी इस बात को दोहरा दिया जाए, फिर हम मान लेंगे कि आप सच्चाई से इस देश की रक्षा करना चाहते हैं और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दोस्तों, इस संविधान को बचाना हमारा दायित्व है। जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम सबको गरीब से अमीर तक, कमजोर से ताकतवर तक एक हौसला और हिम्मत दिया है कि आपका हक और अधिकार क्या है, हमारी बहन का क्या है, भाई का क्या है, बुजुर्ग का क्या है, अगर इन सब बातों को किताबी अध्ययन तक रखोगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। ये कोई एक औपचारिकता नहीं है कि आज राहुल जी ने हमें कह दिया कि आप जाइए सड़क पर जाकर के एक प्रदर्शन कीजिए, और आपने आप प्रदर्शन किया और अपने घर पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर चिल्लाएंगे। आपको दिल के अंदर जगह लेके जाना पड़ेगा कि वाकई में राहुल जी ठीक कर रहे हैं। हकीकत में हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में भी जिस तरह से माहौल बना हुआ था, उनके अंदर बदलाव किस तरह का आया। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई घटना घट करके हिंदुस्तान के अंदर कोई बात आए, लेकिन हम चाहते हैं कि सच्चाई के साथ रहते हुए, संविधान को मजबूत करते हुए हम लोग इस बात की ताकत से लड़े और राहुल जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके इस देश को ताकत दे, प्रजातंत्र को मजबूती दे, संविधान को बचा के रखे। यही बात है। इस उपलक्ष्य में आज सब आप यहाँ आए, और मैं तो देखो भाई, दादरी के एक एक भाई का, बहन का, नौजवान साथी का दिल से ऋणी मानता हूं कि दो क्षेत्र इसमें है, एक बारडा और एक दादरी, दोनों ने जबरदस्त तरीके से चुनाव जिता करके भेजा। मैं आपका कृतज्ञ हूं हमेशा के लिए। मैं कभी इस बात के लिए नहीं भुला पाऊंगा मेरे जीवन में जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो साथ आपने दिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहेगा। तो अभी आपने रावदान सिंह का भाषण सुना, उसमें उन्होंने काफी कुछ बोला है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।